मुझे
I audible, everyone? Just type yes if you can listen to my voice. So Marshall is saying, Marshall, it's not good evening. It's good afternoon. I think they meant the same कि audio clear नहीं है. Is my audio clear to everyone? Just please write it that my audio is clear. You can just write it in the chat box. मेरी voice clear है कि नहीं? जी जो थोड़े बहुत लोग हैं उनका इश्यू हो सकता है वॉइस का, तो आप थोड़ा सा अपने एंड पर वर्कआउट करिए. ओके, मैं ऑडिबल एवरीवन? Let me just check it. Let me just check it. Just give me a moment. Am I audible everyone? You can just ensure by writing yes if I'm audible. Is my voice clear? Please just quickly write down yes if my voice is audible. Everyone, come on, hurry up. Let's not waste time. I think it is clear. So just for a check, मैं 2-3 मिनट के लिए एक कल के सेशन सो दैट एक वॉइस चेकिंग भी हो जाएगी एंड जो लोग कल एब्सेंट है या जिनका आज पहला क्लास है दे कम टू नो कि हमने अभी तक के क्लासेस में क्या किया. ओके, सो एवरीवन लिसन केयरफुली दैट हमने सॉफ्ट स्किल्स का ये जो मॉड्यूल स्टार्ट किया है, जो क्लासेस स्टार्ट की हैं, टुडे इज द थर्ड डे. ओके, एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मंडे. सो मंडे में हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ा था कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था एंड कंपनीज बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स क्यों डिमांड करती हैं, राइट. एंड देन येस्टरडे जो ट्यूसडे था उसमें हमने बेसिकली सीखा था कि एक अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है. जब भी इंटरव्यू में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस पे एक मैंने ब्रीफिंग दी थी एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू वर ऑलरेडी देयर. सो जो लोग थे क्लास में आप प्लीज उनसे नोट्स ले सकते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट्स उन लोगों ने लिए हैं. बाकी डोंट वरी अबाउट इट. ओके, आपको ये जो क्लासेस के वीडियोस हैं ये आपको एलएमएस पॉलीप्रेप पे मिल जाएंगे. सो यू नीड नॉट टू टेक एनी प्रेशर, राइट. Okay, I hope that I was audible so far. Can we start with the classes today? Shall we start? All right, ठीक है. So let us start without delay. So आज की जो क्लास है वो बेसिकली मैंने ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड ली है. ओके, ग्रुप डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप डिस्कशन. व्हाई? बिकॉज जब भी कैंपस हायरिंग के लिए कंपनीज आती हैं और क्योंकि आप लोग मोस्टली सब लोग फाइनल ईयर में हो, कुछ लोग थर्ड ईयर में भी हैं, तो आपको जीडी ग्रुप डिस्कशन की जो स्किल्स हैं वो ब्रशअप करनी बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन बेसिकली आपका सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का. ठीक है, किसी भी कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट तो लेती ही हैं, वी ऑल नो दैट, जहाँ पे आपका नॉलेज चेक किया जाता है या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. सो बेसिकली you need to understand कि ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसमें मोस्टली कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं. ओके,
ग्रुप डिस्कशन एक सबसे आसान तरीका है एचआर के लिए फिल्टर आउट करना कैंडिडेट्स को। जो भी कैंडिडेट्स कई बार स्पीकिंग में बोल नहीं पाते हैं, ओके, डिस्कशन में जब उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बिठाया जाता है, सो दे फील हेजिटेंट, दे फील नर्वस, ओके, और पैनिक करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठते तो हो, बट मेनी अ टाइम्स यू आर checked out or you are thrown out from the group discussion. So it is very important to understand that group discussion में कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैसे इनिशिएट किया जाता है, और ये डिबेट से कैसे डिफरेंट है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाई जल्दी से। ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट में व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, लेट मी सी। चलिए सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में क्या फर्क होता है, लेट मी सी। Am I clear, everyone? Is my voice audible? Okay. So Abhay has written debate में negotiation होता है and DD में conclusion find करते हैं. Nikki has written in group discussion we talk on similar topic and in debate we talk on different topic. Okay. Okay. Somebody else? वंशज ने लिखा है ग्रुप डिस्कशन में हम एक टॉपिक के बारे में फैक्ट्स बोलते हैं, पर डिबेट में अगेंस्ट में बोलते हैं। ओके, फाइन, we don't interject, Saurav has said, and okay, ठीक है। Group discussion is all about combined knowledge of group, and in debate there we talk about favor or against the motion, ठीक है। So ओके, ठीक है। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए टाइपिंग बंद कर दीजिए एंड डोंट वरी अबाउट द स्लाइड। कुछ लोग को परेशानी हो रही है कि स्लाइड आ रही है, सो अभी मैं पीपीटी ऑन कर दूंगी आपके लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से। सो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली होता है आपका जिसमें हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, हमें जो भी टॉपिक के बारे में पता होता है हम वो नॉलेज शेयर करते हैं। तो बेसिकली आपका ग्रुप डिस्कशन क्या हुआ? ग्रुप डिस्कशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड समटाइम्स फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन फॉर समथिंग। तो ये पूरी चीजें किसमें होती है? आपकी ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। देन डिबेट की अगर हम बात करें तो डिबेट में जनरली आपने देखा होगा कि दो साइड्स होती हैं, फॉर होती है और अगेंस्ट होती है। तो ज्यादातर डिबेट में हमें एक ही साइड पर बोलना होता है। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मोबाइल अच्छा है या बुरा, तो अगर मैं एक साइड को फेवर कर रही हूँ तो मैं कहूंगी कि मोबाइल अच्छा है, या फिर मैं सिर्फ कहूंगी कि मोबाइल बुरा है। सो इन डिबेट वी हैव टू पिक वन साइड एंड वी हैव टू स्पीक ऑन दैट। बट ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन में हम ऑल ओवर कुछ भी बोल सकते हैं जो भी हमें टॉपिक के बारे में सही लगता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और जीडी क्यों कराया जाता है, डिबेट क्यों नहीं कराया जाता कैंपस रिक्रूटमेंट्स में? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जो भी कंपनीज होती हैं वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जीडी क्यों रखती है, डिबेट क्यों नहीं रखती? बताइए मुझे, रीजन बताइए चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि डिबेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट क्यों नहीं है, जीडी क्यों है? लेट्स सी, आपको पता है कि नहीं आंसर? लेट मी सी दी आंसर्स। कम्युनिकेशन स्किल्स दिखती हैं, बट रोहिणी वो तो डिबेट में भी दिखती हैं, एंड डिबेट में ज्यादा ही दिखती है क्योंकि एग्रेशन होता है। हिमांशु हैज रिटन फॉर यूनिटी। अभय हैज रिटन कंपनी में एम्प्लॉय ग्रुप में काम करते हैं। टू नो एवरीवन स्किल, मैम जीडी में सबको, ओके फाइन, नॉट कंफर्म, फॉर नोइंग कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस आइडियाज, टू कंपेयर, मैम डिबेट में आर्गुमेंट होता है। ओके, ठीक है। कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही बोला है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनीज जो होती हैं वो ग्रुप डिस्कशन इसीलिए रखती हैं क्योंकि, समझिए बात को, कि सबसे पहले तो कैंडिडेट के लिए जरूरी है बोलना। तो क्या वो बोल पाता है जब वो टीम में बैठता है या ग्रुप में बैठता है? तो सबसे पहली चीज तो यही चेक होती है। दूसरा, क्या उसके पास उतना नॉलेज है कि वो शेयर कर सके ग्रुप में या फिर टीम को लीड कर सके? ओके, क्या अपने आइडियाज को या थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए? तो ये सारी चीजें हम जीडी में देख सकते हैं। प्लस
डिबेट में थोड़ा सा इशू ये होता है कि कई बार एग्रेशन में लोग लड़ने लगते हैं, बट जीडी में ऐसा नहीं होता। जीडी में एवरीवन इज वेरी फ्री टू एक्सेप्ट द आइडियाज। ओके, तो जीडी में यही चेक किया जाता है बेसिकली आपकी अवेयरनेस, आपका थॉट प्रोसेस, और आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, ये भी जीडी में चेक किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, अभी जब मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुमार ने सही लिखा है कि यूनिटी भी चेक की जाती है। ग्रुप में अगर सब लोग बहुत यूनाइट होकर बोल रहे हैं, एक दूसरे की ध्यान से सुन रहे हैं पॉइंट्स, तो डेफिनेटली ये चीज भी देखी जाती है। और कई बार उस ग्रुप के मैक्सिमम लोग हायर होते हैं। ओके, कई बार होता है जब ग्रुप में एक फिश मार्केट क्रिएट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो इट हैपेंस कि एचआर उस पूरे ग्रुप को वॉश आउट कर देता है, सारे लोगों को बाहर कर देता है। तो आप सब जितने भी लोग हैं इस समय, वो ध्यान से सुनिए कि अगली बार जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे, तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। आपको सुनना भी बहुत ध्यान से है, और दूसरों के आइडियाज को एक्सेप्ट भी करना है, पॉजिटिव बोलना है, राइट? ओके, नाउ लेट मी शेयर द स्लाइड फॉर टुडे। ओके, so that you can understand more about group discussion. ओके, जस्ट टेल मी कि आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, एक बार जस्ट मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए अगर आपको स्लाइड्स दिख रही है। ऑलराइट, आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। Okay, so today's session is all about how to speak properly during group discussion. Okay, so सबसे पहले देखते हैं कि सामने क्या लिखा हुआ है। Group discussion is the first criteria for screening the candidate for the face-to-face interview. जब भी HR आपसे face-to-face interview करने वाला है, उससे पहले आपको ग्रुप डिस्कशन से होकर गुजरना होता है। और ग्रुप डिस्कशन में हर ग्रुप में करीबन 10 से 15 बच्चे बैठते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं प्लेसमेंट्स में रही हूँ और मैंने बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस होते देखे हैं कॉलेजेस में। तो मैंने कई बार ये देखा है कि जो एचआर होता है वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 लोगों को रखता ही रखता है। तो आप समझ सकते हो कि आपको कितने सारे लोगों के साथ कंपटीशन करना है। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट द डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट चीज है कि ग्रुप डिस्कशन होता क्यों है। अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे, मैंने आप लोगों से पूछा था कि ग्रुप डिस्कशन क्यों कराया जाता है। तो पहला रीजन ये होता है मास एलिमिनेशन का। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स एचआर के काम के नहीं हैं, या जो बिलो एवरेज हैं, या फिर उनकी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में बाहर कर दिया जाता है। इससे एचआर का एक्चुअली टाइम बचता है। ओके, आई होप द स्लाइड इज वर्किंग प्रॉपरली, बिकॉज अनूप का मैसेज मुझे मिला कि स्लाइड्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं। अनूप, आई थिंक आपको ही सिर्फ इश्यू आ रहा है, बिकॉज सिर्फ आप ही मैसेज कर रहे हैं। आप अपना नेट कनेक्टिविटी चेक करिए, बिकॉज और किसी के मैसेजेस मुझे दिख नहीं रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है किसी को, राइट? सो प्लीज चेक योर नेट कनेक्टिविटी। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। ओके, सो पहला था मास एलिमिनेशन। दूसरा रीजन ये है कि ग्रुप डिस्कशन सिलेक्शन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंपनी रिक्वायरमेंट्स। मीन अगर किसी कंपनी को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए वो शुड बी वेरी गुड इन स्पीकिंग, सो डेफिनेटली इन द ग्रुप डिस्कशन वो ऐसे कैंडिडेट को ही टारगेट करेंगे जो कि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल हो, अच्छा बोलता हो और अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, बिकॉज आपको आज नहीं तो कल जब आप कंपनी में एंटर करोगे, वर्किंग करोगे, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बिकॉज विदाउट बोल विदाउट बोले आप आगे करियर में ग्रो नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू लर्न, दैट इज हाउ टू स्पीक। ओके, नेक्स्ट वन इज ओके, सो हाउ इज वन रेटेड इन अ ग्रुप डिस्कशन। किसी भी कैंडिडेट को कैसे रेट किया जाता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो एक परफॉर्मेंस जो किसी भी कैंडिडेट की होती है, वो 3 बेसिक इश्यूज पे बेस्ड होती है, राइट? द फर्स्ट वन इज व्हाट टू स्पीक। आप क्या बोलते हो, क्या नॉलेज है आपको, आपने क्या पढ़ा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। ओके, सो वो जो आप बोलते हो, आपका जो क्वालिटी कंटेंट होता है,
वो जज किया जाता है ग्रुप डिस्कशन में। सो नॉलेज एंड आइडियाज रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट मैटर। एचआर ये नोटिस करता है कि ये कैंडिडेट जब टॉपिक के ऊपर बोल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो कुछ यूजलेस या इररेलेवेंट बोल रहा है जीडी में। सो दैट इज एक्चुअली चेक्ड इन अ ग्रुप डिस्कशन। द सेकेंड थिंग इज हाउ टू स्पीक। आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो ये तो मैटर करता ही है, बट आप उसे कैसे बोल रहे हो, आपकी टोन क्या है, ये ज्यादा मैटर। आप बहुत सारा नॉलेज एक्सप्रेस कर रहे हो बट आपकी टोन गलत है सामने वाले के साथ, सो डेफिनेटली यू विल बी अ फेलियर इन अ ग्रुप डिस्कशन। सो योर पावर ऑफ एक्सप्रेशंस हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है और बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक बैलेंस बना के। ओके, थर्ड वन इज व्हेन टू स्पीक। आप कब बोलो, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई बार ग्रुप डिस्कशन में ऐसे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जिनको बहुत कुछ आता है और वो थ्रू आउट ग्रुप डिस्कशन बोलते रहते हैं, किसी को बोलने ही नहीं देते। सो दैट इज रॉन्ग। अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं तो आप थोड़ा बैलेंस रह के बोलिए। ग्रुप डिस्कशन क्योंकि 10 मिनट का होता है अप्रोक्सीमेट, जो टाइमलाइन होती है ग्रुप डिस्कशन की वो 10 मिनट की होती है। ओके, एंड 10 मिनट में आपको कम से कम, आप अगर 3-4 बार भी बोल दोगे तो बहुत है आपके लिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक बार बोला, 2 बार बोल के आपने सोचा कि मेरा तो बहुत हो गया, अब मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया ग्रुप डिस्कशन में। ऐसा लगना चाहिए कि जब आप ग्रुप में बोल रहे हो तो आप टीम वालों के लिए बोल रहे हो, ना कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए बोल रहे हो। तो वो एक नेचुरल, कहते हैं उसे, एक नेचुरल ट्रिगर होना चाहिए आपके अंदर, कि जब आपको लगे, आपको सही लगे, तब आप बोलिए। ओके, एंड किसी भी बिलो एवरेज स्पीकर को कभी भी शांत मत कराइएगा ग्रुप डिस्कशन में। कई बार होता है कि कोई वीक स्पीकर बोलने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरा कैंडिडेट जो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट होता है वो उसको चुप करा देता है कि ओके ओके, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक। बट दैट इज रॉन्ग। आपको टीम में हर मेंबर को रिस्पेक्ट भी देना है, क्योंकि आप जब रिस्पेक्ट देंगे तो आप एक अच्छी लीडर भी दिखेंगे। एक लीडर वही होता है जो सारे टीम मेंबर्स को साथ में लेकर चलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक अच्छा लीडर जो जीडी में होता है वो कल को कंपनी में भी एक अच्छा लीडर बन सकता है। ओके, सो three things that you have to keep in mind, that is what to speak, how to speak and when to speak। क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, ये बहुत मैटर करता है। ओके, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बताती जा रही हूँ, क्योंकि आज आप ये जो स्लाइड्स देख रहे हैं ये आपको एक्चुअली आपके दिमाग में फिट इन हो जानी चाहिए, क्योंकि जब कल को आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे तो आप शायद ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। तो आप प्लीज इन चीजों को आज समझ लीजिए। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड सेज स्किल्स क्या क्या जज कराई जाती हैं। ओके, अभी हम ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे इसके बाद, डोंट वरी अबाउट इट, एक ग्रुप डिस्कशन भी हम करेंगे डेफिनेटली। बट आज हम पहले बेसिक कवर कर लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। ठीक है, सो अब हैव पेशेंस थोड़ा सा। ओके, अभी आप लोग उतने तैयार नहीं है तो पहले थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन होता है। ओके, अब स्किल्स की बात करते हैं कि बेसिकली स्किल्स क्या क्या चाहिए होती हैं जीडी में। सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आइडियाज होने चाहिए उससे रिलेटेड, बोलने आना चाहिए, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, यू कैन स्पीक वट एवर द वे यू वांट। देन एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, सामने वाला क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपके अपने पॉइंट्स आप कभी भी बोल नहीं पाएंगे। कई बार होता है कि कैंडिडेट सिर्फ अपने ही पॉइंट्स रिवाइज करता रहता है, वो मन में यही सोचता रहता है कि अब मैं ये पॉइंट बोलूंगा, और जितनी देर में वो सोचता है उतनी देर में उसका पॉइंट किसी और ने बोल दिया। ओके, सो एक टेक्निक है ग्रुप डिस्कशन में कि आप ध्यान से सुनिए। जब आप सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवर्ट आ जाएगा। ओके, देन असर्टिवनेस इज द पॉजिटिव थॉट। ओके, हाँ ना, अग्री डिसअग्री, ओके, आप जो भी करते हैं ग्रुप में वो आपको बोलना पड़ेगा। जैसे किसी ने अगर कोई पॉइंट कहा है और आप अग्री कर रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं, यस फ्रेंड, एब्सोल्युटली आई अग्री विथ यू। तो एक असर्टिवनेस दिखती रहनी चाहिए ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट वन इज टीम वर्क जज किया जाता है कि टीम के साथ आप कैसे पेश आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत डोमिनेट कर रहे हैं टीम वालों को, या फिर अपने हैंड जेस्चर से दूसरों को उंगली दिखा रहे हैं, चुप करा रहे हैं। दैट इज नॉट द वे अ ग्रुप डिस्कशन इज डन। ओके, नेक्स्ट वन इज रीजनिंग एबिलिटी। सोचने का तरीका आपका कैसा है, क्या आप लॉजिकल सोचते हो, इन लॉजिकल सोचते हो, ये भी ग्रुप डिस्कशन में बाहर निकल के आ जाए।
सी हमें लगता है कि हम एचआर को बेवकूफ बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जीडी में बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जब आप 10 मिनट के लिए बोल रहे होते हो तो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी एचआर के सामने आ ही जाती है। तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट while you are participating in the group discussion. Okay, so I hope these points are clear to you, the skills which are needed in a group discussion. Okay, let's proceed ahead. Let's see what is the next point. Okay, so creativity and out of the box thinking. कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होके बोलते हैं, बहुत डिफरेंट पॉइंट्स बोलते हैं जो शायद किसी ने सोचे नहीं होते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद उस स्पीकर ने बहुत रीडिंग की होगी उस टॉपिक पे, या बहुत कुछ उसे अवेयरनेस होगी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज नेट पर आप लोग टाइम टू टाइम जो अभी करंट टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ते रहिए, बिकॉज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके पास जीरो नॉलेज होगा शेयर करने के लिए। एंड टॉपिक्स वैसे भी बहुत नॉर्मल आते हैं। जनरली मैंने देखा है कि एचआर इतने सिंपल टॉपिक देते हैं कि जिसमें अगर आप आगे चल के न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज देखते हो या नेट भी चलाते हो तो आपको वो टॉपिक्स पता होंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटीज। लीडरशिप मैंने आपको बता ही दिया है। कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटीज माने कि पूरी टीम कैसे काम कर रही है ग्रुप डिस्कशन में। ओके, देन द लास्ट वन इज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि ऑन स्पॉट कैसे सुनकर बोलना। तो ऑन स्पॉट जो आपके थॉट प्रोसेस होता है, आपके आइडियाज आते हैं, वो भी एचआर नोटिस करता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, एक बार मुझे प्लीज चैट में लिख के बता दीजिए कि आपको क्लियर है कि नहीं, सो दैट आई कम टू नो कि आपको समझ में आ गया। और जिसको कुछ नहीं समझ में आया है आप प्लीज क्वेश्चंस पूछ लीजिए। यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द ग्रुप, तभी हम आगे बढ़ेंगे। Are there any questions, people? Are there any questions? You can ask any doubt. कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटी निकी, बेसिकली कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि ओके। आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है? जैसे मैंने अगर कुछ बोला तो मेरे बगल वाला स्पीकर अगर कुछ बोल रहा है तो मैं उसको समझ रही हूँ, उसको सुन रही हूँ, तो ये क्या है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। और जीडी हमेशा आगे के डायरेक्शन में चलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुराने पुराने पॉइंट्स दोबारा दोबारा बोले जा रहे हैं, रेपिटेशन में बोले जा रहे हैं। यही आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है एक दूसरे के साथ। ओके, निकी, आई होप इट इज क्लियर। देन अनूप ने लिखा है कि ओके, एक बार फिर से सारे पॉइंट्स में रिपीट कर देती हूँ अनूप आपके लिए। ओके, सब लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओके, सो लेट अस टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द स्किल्स। नंबर वन इज नॉलेज एंड आइडियाज। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ओके, ताकि आप बोल सके, पार्टिसिपेट कर सके। सेकेंड इज कम्युनिकेशन। You might speak in Hindi, you might speak in English, but you should speak. आपका बोलना मैटर करता है। ओके, देन लिसनिंग, ध्यान से सुनना। जैसे अभी आप सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हो, तो सुनने के बाद ही आप अपने क्वेश्चंस पूछ पा रहे हो ना। सो दैट्स व्हाट द सेम शुड बी डन इन अ ग्रुप डिस्कशन आल्सो। ओके, देन असर्टिवनेस इज बेसिकली हाँ ना में जवाब देना या अग्री या डिसएग्री करना। ओके, बेसिकली ग्रुप वालों को सुनकर उस पर रिवर्ट देना। देन टीम वर्किंग इज कि सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसको करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, यही आपका टीम वर्क कहलाता है। देन रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल थॉट इज कि आप रेलिवेंट सोच रहे हो कि नहीं, उस टॉपिक के बारे में आपके जो विचार हैं वो सही हैं या गलत हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर टॉपिक है कि विमेन आर गुड मैनेजर्स, ओके, तो कई बार होगा कि ग्रुप में कुछ लोग बोल रहे हैं कि नो नो, मेन आर वेरी गुड मैनेजर्स। तो आपको अपनी पर्सनल एग्रेशन कभी भी नहीं निकालना है। ओके, आप लॉजिकल सोचिए कि सोसाइटी के लिए क्या सही है, या यू नो बेसिकली क्या जो मेजरमेंट है सही होने का वो आपके अंदर है कि नहीं, क्या चीजों को सही गलत में नाप सकते हो कि नहीं। दैट्स व्हाट इज जज। ओके, आफ्टर दैट इज क्रिएटिविटी, जो मैंने बताया था, डिफरेंट तरीके से सोचना किसी भी चीज को। एंड लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन मैंने बताया है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। एंड स्पॉन्टेनिटी इज योर ऑन स्पॉट स्पीकिंग, कि आप ऑन स्पॉट नेचुरली चीजें बोल पाते हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप रटा रटाया बोल रहे हो किसी टॉपिक से रिलेटेड। सो दैट्स व्हाट इज जज। ओके, सो ये पॉइंट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि
जीडी के टॉपिक्स किस तरीके के आते हैं? कई बार होता है कुछ कंपनी फैक्चुअल टॉपिक्स देती है। फैक्चुअल टॉपिक से मेरा मतलब है बेसिकली कि जो फैक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर हम पोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो पोल्यूशन इतना ज्यादा आज बढ़ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं एक ऐसे परसेंटेज पर पहुंच गई है जहाँ पे वो थ्रेट हो गई है अर्थ के लिए। ओके, सो ये क्या है, ये फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें फैक्ट है, तो इस पे आपको डिस्कशन करना होता है। तो एचआर कभी कभार कोई ऐसा आपको स्टेटमेंट बता देता है, कोई फैक्ट बता देता है जिसपे आपको डिस्कशन करना होता है। ठीक है, द सेकेंड टॉपिक इज कॉन्ट्रोवर्शियल। कॉन्ट्रोवर्शियल में जनरली वो टॉपिक आते हैं जिसपे कहीं ना कहीं पॉइंट्स फेवर में भी होते हैं और अगेंस्ट में भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल टॉपिक अगर एचआर ने दे दिया तो वो कंट्रोवर्शियल ही होगा, क्योंकि उसमें लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स को लेके तो लोग कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ओके, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं जिसमें रैंडमली एचआर कुछ भी बोल देता है, कि जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि ब्लैक इज द बेस्ट ब्यूटी। सो ब्लैक इज द बेस्ट ब्यूटी क्या है, अब इसका कुछ मतलब तो नहीं है, लेकिन इस पे आपको डिस्कशन करना है। सो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से मेरा मतलब है कि रैंडमली कोई भी स्टेटमेंट बोल देना या कोई भी वर्ड बोल देना, उस पे एचआर कहता है कि डिस्कशन करो। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट आप इतनी स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उन वर्ड्स को कैच करके भी कुछ भी बोल सको। जैसे अगर हम कहें कि ब्लैक इज द रियल ब्यूटी या ब्लैक इज द बेस्ट ब्यूटी, तो आप ब्लैक से रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हो, कि मान लीजिए कि ब्लैक कलर के कपड़े लोग पहनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और ब्लैक कलर हमेशा से बहुत डोमिनेटिंग रहा है। ओके, सो ये क्या है, ये मेरा अपना तरीका है बोलने का, मैंने उसे कलर से अटैच कर दिया। हो सकता है कि ब्लैक से रिलेटेड ब्लैक पीपल के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, इजंट इट? सो ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में आपको बहुत केयरफुल रहना है, इसमें आपका थॉट प्रोसेस चेक किया जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज केस स्टडी। केस स्टडी होती है कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है ऑलरेडी उस सिचुएशन में। ओके, एंड उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए, उस पे वो पूरा ग्रुप डिस्कशन करता है। वैसे केस स्टडी और जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक और जो फैक्चुअल टॉपिक होते हैं, ये जनरली कम दिए जाते हैं। एचआर आपको बहुत बेसिक जनरल टॉपिक्स देते हैं, ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है। हो सकता है कि कभी 10-12 इंटरव्यूज में कोई एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा जिसमें आपको ऐसे टॉपिक्स दे दिए जाएं, बट जनरली जो कंपनीज होती है वो आपको बहुत जनरल टॉपिक्स देती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है, ताकि कल को अगर कोई ये टॉपिक बोले तो आप शॉक्ड ना हो जाए। Okay, so for that, I have told you today. Okay, the next one is let's study about do's of a group discussion. Group discussion में क्या क्या करना चाहिए? Do's of a group discussion. So ये है सारे do's. That is listen to others. हमें दूसरों का जो पॉइंट है वो सुनना चाहिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, मींस अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं हर किसी को देखकर बोलूंगी ग्रुप में। ओके, और जब मैं सुन रही हूँ तो मैं बोलने वाले की तरफ देखूंगी, उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करूंगी। देन थर्ड वन इज अलाउ अदर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। हमें दूसरों को हमेशा अलाउ करना चाहिए, हमें दूसरों की बात जबरदस्ती काटनी नहीं चाहिए। अगर वो अपना पॉइंट बहुत आराम से बोल रहा है उसे बोल देना चाहिए, उसे अलाउ करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज स्पीक क्लियरली। आपकी ऑडिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ग्रुप में ऐसा है कि बहुत बड़ा ग्रुप है, मेंबर्स बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो आपको बहुत तेज बोलना पड़ेगा, बहुत साफ बोलना पड़ेगा, जिससे कि आपकी आवाज एचआर तक भी जाए कि आपने क्या बोला है। देन द नेक्स्ट वन इज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा किसी भी टॉपिक के बारे में बोलने से पहले ये मत सोचिएगा कि आप अपनी पर्सनल ओपिनियन ही बोल सकते हो। प्लीज अवॉइड दैट, क्योंकि कई बार होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं उस टॉपिक के बारे में वो शायद कहीं ना कहीं इरेलीवेंट भी हो सकता है। सो ऑलवेज मेजर योर पॉइंट। पहले ये सोचिए कि आप जो बोलने वाले हैं वो ग्रुप के हिसाब से सही है कि नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव बोलने की कोशिश करिए। ओके, देन बैक योर पॉइंट्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप नेट पर चीजें पढ़ते हो, तो यू कैन टेल दैट ऑल्सो। ओके, जैसे मान लीजिए अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बोलें, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ अपडेशन होगा, तो आप लोग वो चीजें बोल सकते हो। एंड द लास्ट वन इज डिसअग्री पोलाइटली। अगर आपका जो पॉइंट है आप दूसरों से सहमति नहीं रखते हो, तो डेफिनेटली आप डिसएग्री कर सकते हो,
बट बहुत पोलाइटली। कैंडिडेट्स जनरली लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, जो कि ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम लड़ रहे होते हैं सामने वाले से, तो ये एचआर को अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो पूरा ग्रुप होता है, अगर कोई दो लोग भी लड़ रहे हैं तो पूरा ग्रुप वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं। सो नेवर एवर डू दैट। ओके, ये सारे पॉइंट्स थे ड्यूज के। ओके, आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखा दीजिए कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं। क्विकली, कोई ऐसा पॉइंट जो मुझे रिपीट करना चाहिए, कोई भी पॉइंट जो आपको लग रहा है कि जिसमें प्रॉब्लम है आपको, यू कैन जस्ट क्विकली राइट डाउन। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, यू कैन जस्ट राइट डाउन यस। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए इन चीजों को, क्योंकि ये बार बार आपको बताई नहीं जाएंगी। क्योंकि मैं हमेशा से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का हिस्सा रही हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनीज के प्रोसेस को देखा है, और मैं जीडी में बैठी हूँ, कैंडिडेट्स को मैंने देखा है परफॉर्म करते हुए। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। निकी ने पूछा है कि मैम हाउ वी डिसएग्री पोलाइटली। ओके, सो निकी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम डिसएग्री कैसे करते हैं। तो सब लोग को आप ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए मैं मुझे किसी का पॉइंट पसंद नहीं आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट सामने वाला बोल रहा है जो बहुत इररेलेवेंट है, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं कहूंगी, ओके फ्रेंड, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट, बट लेट्स नॉट थिंक इन दैट वे। ओके, मैंने क्या बोला कि फ्रेंड, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट, मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ में आ गया। ये मैंने क्यों बोला? ताकि वो शांत हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रुप में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो मैंने एज अ टीम लीडर क्या किया, मैंने उसको पहले शांत कराया। मैंने कहा कि ओके फ्रेंड, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट, बट आई डोंट थिंक सो कि दैट इज रेलिवेंट। ओके, आपने बहुत आराम से बोला, अपनी टोन पे ध्यान दीजिए। आपको बहुत आराम से बोलना है। आप ये नहीं कह सकते कि फ्रेंड व्हाट आर यू सेइंग, आई डिसएग्री विद यू। अब दोनों बोलने के तरीके अलग अलग हैं। ओके, मैंने बहुत जेंटल होके, बहुत पोलाइटनेस के साथ उसको बोला कि फ्रेंड, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट, बट आई स्लाइटली डिसएग्री विद यू। नाउ लेट मी जस्ट गाइड यू व्हाट द एक्चुअल पॉइंट इज। तो मैंने क्या किया कि फ्रेंड, मैं तुमको गाइड करती हूँ कि एक्चुअली में जो तुम कहना चाह रहे हो वो कैसे गलत है। तो फिर मैं अपना पॉइंट आराम से बोल दूंगी। जब भी आपको किसी एग्रेसिव स्पीकर को चुप कराना हो ग्रुप में, जो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा हो, तो हमेशा उससे कहीं ना कहीं ये अग्री कर लीजिए कि हाँ, मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ में आ चुका है। क्योंकि जब सामने वाला ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, तो कहीं ना कहीं हमारी हमारा जो एग्रेशन होता है वो कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, और हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, सामने वाला हमें सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको यूज करनी है। ओके, ओके, सो आई होप निकी दैट इज क्लियर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, दिशा, हम अभी ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, बट आज कोशिश करेंगे कि पहले हम पूरा ग्रुप डिस्कशन का प्रोसीजर समझ ले। आगे आने वाली क्लास में हम प्रैक्टिकली सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं सबको एक ग्रुप में डिवाइड करूंगी, एंड देन हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम स्पीकिंग भी करेंगे अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लो, चीजें समझ लो, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डेफिनेटली सेशन करेंगे ही करेंगे, जहाँ पे, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही है आप लोगों को बुलवाना। तो अभी फिलहाल आज मुझे बोलने दीजिए, राइट? ओके, अब बात करते हैं हम डोंट्स। डोंट्स माने क्या चीजें ग्रुप डिस्कशन में नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट गेट पर्सनल। पर्सनल और इमोशनल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास टॉपिक आ गया कि हु इज गोइंग टू विन इन दिस इलेक्शन, जो अब आने वाले इलेक्शन है उसमें कौन जीतने वाला है। तो अब क्या होगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो लोग जनरली क्या होंगे, वो मे बी कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज बहुत बायस हो जाएंगे। बट आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, बिकॉज यही तो एचआर जज कर रहा है आपके अंदर, कि आप पर्सनल या इमोशनल तो नहीं हो जाते चीजों को लेके। सो यू हैव टू साउंड वेरी बैलेंस्ड। you have to always speak relevant as per the topic. सेकंड पॉइंट ये है कि डू नॉट डोमिनेट द डिस्कशन। मैंने कहा कि ऐसे ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बट वो गलती क्या कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि वो डोमिनेट करने लग जाते हैं दूसरों को। लेकिन आप ये समझिए कि अगर मैं ग्रुप में दो तीन लोगों को डोमिनेट कर दूं, तो क्या मैं एक अच्छी टीम लीडर हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
शायद सबसे पहले मुझे ही बाहर किया जाए। ओके, सो जो कभी कभार कैंडिडेट्स बहुत अच्छा बोलते हैं और वो लोग आउट हो जाते हैं, तो वो रूम के बाहर आके हमसे कंप्लेन करते हैं कि मैम मैंने तो बहुत अच्छा बोला था, एचआर ने मुझे बाहर क्यों कर दिया। सो द रीजन इज they don't understand that speaking is not about dominating anyone, but speaking is all about understanding, supporting others. Okay. Third one is never exhibit insecurity or ego. अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रुप में दो तीन लोग आपसे डिसएग्री हो रहे हैं और आपके पॉइंट को रेलिवेंट नहीं समझ रहे हैं, तो बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको तब ये नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूं, अब तो ग्रुप वाले मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं, मेरा इंप्रेशन खराब हो रहा है एचआर के सामने। नो, आपको अपने ईगो पे वो चीज नहीं लानी है। एक अच्छा स्पीकर हमेशा वही होता है जो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहे। ग्रुप डिस्कशन अच्छा जा रहा है या ग्रुप डिस्कशन बुरा जा रहा है, वो दोनों ही सिचुएशन में बहुत बैलेंस्ड रहेगा और अपने ईगो पे कभी भी कोई बात नहीं लाएगा। सो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन इज डू नॉट इलैबोरेट। किसी भी पॉइंट को बहुत ज्यादा लंबा मत बोलिए, क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप एक पॉइंट को 1 मिनट 2 मिनट तक बोलते ही रहेंगे और आपको लग रहा है कि ग्रुप सुन ही रहा है आपकी, तो ये बहुत गलत है। आपको अपना पॉइंट बहुत कट शॉर्ट करके बोलना है। हर पॉइंट कम से कम आपका 2-3 सेंटेंसेस में आपको समझा देना है। बिकॉज 2-3 सेंटेंसेस में जब आप लगातार चीजें बोलते रहते हो, तो आपका पार्टिसिपेशन बना रहता है। कम बोलेंगे तो ग्रुप आपको बोलने का मौका देगा, लंबा बोलेंगे तो ग्रुप हो सकता है आपको दोबारा ना बोलने दे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट जब बोलेगा तो टाइम वेस्ट करेगा। ओके। नेक्स्ट वन इज डू नॉट डिविएट। कभी भी टॉपिक से डिविएट मत हो जाइए। ओके, मान लीजिए कि फेसबुक की बात हो रही है, ठीक है, तो फेसबुक पे पता चला डिस्कशन हो रहा था और डिस्कशन होते होते वो कहीं ना कहीं मार्क जकरबर्ग पे चला गया। ओके, हम मार्क जकरबर्ग की लाइफ के बारे में बात करने लग गए, ठीक है, कि उसने तो डिग्री भी नहीं पाई और उसको इतना बड़ा एम्पायर उसने सेटअप कर दिया। बट वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम तो फेसबुक के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे थे ना। उसका मार्क जकरबर्ग की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना है। सो कई बार होता है कैंडिडेट्स टॉपिक से डिविएट हो जाते हैं कि ग्रुप गलती कर रहा है तो उसे वापस लेकर आइए, और हम इसे कैसे कहेंगे कि फ्रेंड्स, आई थिंक वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स कम बैक। हमने क्या बोला कि फ्रेंड, हमें लगता है कि हम टॉपिक से डिविएट कर रहे हैं, आई थिंक वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स कम बैक। चलिए वापस आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। ओके, सो दैट इज द वे दैट वी शुड स्पीक। देन लास्ट वन इज डू नॉट आर्ग्यू और शाउट। कभी भी ग्रुप डिस्कशन में चिल्लाइएगा मत, बहुत आराम से अपना पॉइंट बोलिए। हाँ, कभी कभार एक ऐसा पॉइंट आता है जब ग्रुप आपकी नहीं सुन रहा होता है, जब सब लोग बहुत शोर मचा रहे होते हैं, तो उस समय आप थोड़ी सी अपनी वॉइस बढ़ा सकते हैं। बट उसके बाद जब ग्रुप शांत हो जाए तो अपनी वॉइस वापस बैलेंस्ड वे में ले आए। गॉट इट। तो कभी भी किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं है आपको, और आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा। कई बार होता है कि कैंडिडेट अपने बगल वाले कैंडिडेट के साथ ही झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है और एक 1-to-1 डिस्कशन हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन में कभी भी 1-to-1 डिस्कशन मत करिएगा। जब भी बोलिएगा पूरे ग्रुप को देखकर बोलिएगा। आपके सामने 7-8 लोग बैठे होंगे, सबको कहीं ना कहीं देखकर बोलिए। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं पसंद है ग्रुप में, तो उसको मत देखिए, आप बाकी ग्रुप मेंबर्स की तरफ देखकर पॉजिटिविटी ले सकते हैं। So I hope it is clear. Okay. Now let's talk about the body language. Now basically body language बहुत important होती है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आप जब डिस्कशन कर रहे होते हो, जब बोल रहे होते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वो दिखाने लगती है जो आप नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि बोलते बोलते हम सामने वाले के चेहरे के आगे हाथ लगाने लगते हैं, या फिर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं तो हम पॉइंट फिंगर भी करने लगते हैं। सो दीज काइंड्स ऑफ एक्चुअली जेस्चर्स शो कि आप कितने एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको बॉडी लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल रखना है। ठीक है, कई बार होता है कि कैंडिडेट्स डिसइंटरेस्टेड लगते हैं। अब डिसइंटरेस्टेड से मेरा क्या मतलब है कि पता चला सामने वाला कुछ बोल रहा है और मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रही, मैं नीचे देख के सुन रही हूँ उसका। तो अगर मैं नीचे देख रही हूँ और सामने वाला इतने ध्यान से मुझे देख कर बोल रहा है, तो क्या ये सही है? नो, यू शुड ऑलवेज लुक इंटरेस्टेड। और इंटरेस्ट कैसे शो होगा?
उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, उसकी तरफ देखिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, और यस सर हिलाइए। अगर आपको पॉइंट समझ में आ रहा है तो सर हिलाइए, क्योंकि ये जो जेस्चर्स होते हैं ना हमारे, ये शो करते हैं कि हमें सब समझ में आ रहा है। और अगर आप थोड़ा सा डिविएट भी हो रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा ग्रुप डिस्कशन में, फिर भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये कभी मत शो करिएगा कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ग्रुप डिस्कशन में। ऑलवेज लुक एक्टिव एंड एनर्जेटिक। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सिग्नलिंग नर्वसनेस। कई बार होता है कि कुछ कैंडिडेट्स इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो अपनी नोज को रब करने लगते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, या फिर बोलते समय दे डू दिस, ओके, या फिर अपने पैर हिलाते हैं। तो ये गलत है। ये सारी सिग्नल्स क्या है? ये शो करते हैं कि आप अंदर से कितने ज्यादा नर्वस हो, कितना डर लग रहा है आपको। सो ये सारे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, ये आपको अवॉइड, ओके। देन नेक्स्ट वन इज गेटिंग टू रिलैक्स। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कुर्सी पे एकदम पीछे टिक के बैठ जाते हैं, ओके, उन्हें ग्रुप से मतलब ही नहीं होता कि ग्रुप में हो रही है लड़ाई, होने दो, दे डोंट पार्टिसिपेट मच। सो नेवर एवर गेट टू रिलैक्स इन अ ग्रुप डिस्कशन, ओके। हमेशा टाइम टू टाइम अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए। जैसे तीन चार स्पीकर ने बोल दिया, आपने उनकी बात ध्यान से सुन ली, देन अगेन स्पीक। आप अग्री या डिसएग्री करके कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते, ओके। देन बिकमिंग डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब है कि अपने पॉइंट्स को बेसिकली बचाना, ठीक है। कई बार होता है कि जब सामने वाला हमसे डिसएग्री कर रहा होता है, तो हम मे बी ज्यादा ऊपर हाथ उठा के उसकी तरफ एक इशारा करते हैं, ओके, या फिर क्लोज आर्म्स वाला जेस्चर करते हैं। ये जो क्लोज आर्म्स, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट क्लोज आर्म्स माने हम बेसिकली हाथ ऐसे रखते हैं, ठीक है। सो क्लोज आर्म्स वाला जेस्चर आपको ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना चाहिए। वैसे तो बॉडी लैंग्वेज का हम अलग से सेशन करेंगे, उसमें मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी, बट क्योंकि आज हम ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यू कैन जस्ट राइट डाउन यस, या फिर अगर आपको डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर कोई भी डाउट हो आपको। सुबीर ने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि मैम हम दूसरे पार्टिसिपेंट से डिफरेंट कैसे लगे। सुबीर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सुबीर, हम हमेशा डिफरेंट ऐसे लग सकते हैं अगर हम नॉर्मली बिहेव करें, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होता है कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा एक अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ओके। तो आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी। आप अलग तभी लगोगे जब आप नॉर्मली बिहेव करोगे। जैसे हम कैंटीन में बैठे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं, या फिर घर पे भी घर वालों के साथ बातचीत करते हैं, तो जितना फ्री आप उस समय लगते हो ना दूसरों के साथ, आपको वैसे ही फ्री लगना है। क्योंकि एचआर का प्रेशर लेकर लोग कभी कभार वो नहीं बोल पाते जो वो बोल सकते थे। तो आपको हमेशा एक एक्टिव मेंबर दिखना है, एनर्जेटिक बॉडी लैंग्वेज दिखानी है, और चेहरे पर हल्की सी स्माइल हमेशा रखनी है, ओके। सो ये सारी चीजें आपको डिफरेंट बना सकती हैं। देन निकी ने पूछा है कि मैम हाउ टू रिस्पॉन्ड व्हेन ग्रुप मेंबर्स डिसएग्री। निकी, अभी हम वो फ्रेजेस आगे लिखे हैं, आगे आने वाली स्लाइड में अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं आप लोगों के लिए, ओके। देन अंकित ने पूछा है, मैम हम ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को थोड़ा इंप्रेसिव कैसे दिखाएं। इंप्रेसिव अंकित, एक तो नॉलेज से दिखा सकते हैं। अगर नॉलेज हमें ठीक ठाक है उस टॉपिक के बारे में, तो आप डिफरेंट लग सकते हैं, और एचआर को ये दिखेगा कि देखो इस कैंडिडेट को कितना नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। तो थोड़ा सा रीडिंग वाला हैबिट डेवलप कर लीजिए। कुछ जो अभी नए टॉपिक चल रहे हैं ना दुनिया में, आप थोड़ा सा उनके बारे में नेट पर पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको इंप्रेसिव बना सकती है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ओके। आप सामने वाले को देखो, हाँ या ना करो, ठीक है, नॉडिंग करते रहो, स्माइल करो हल्का सा, और जब भी आपको बोलना है तो बिना डर के बोलो, ओके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, और सामने वाले को सपोर्ट भी करो जब रिक्वायर्ड हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको ये इंप्रेसिव बनाएंगी कि देखो ये कैंडिडेट कितना इंप्रेसिव है, इसके अंदर सारी क्वालिटीज है, ओके। इट इज नेवर अ वन वे कम्युनिकेशन। हमेशा बोलते नहीं रहना होता है ग्रुप डिस्कशन, इट इज ऑल अबाउट लिसनिंग ऑल्सो, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। प्रोसीड करें आगे, यस और नो। आई थिंक कुछ ही लोग हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई होप बाकी लोगों को भी क्लियर हो रहा है। क्विकली राइट डाउन यस। बाकी लोग सो तो नहीं गए? चलिए जल्दी से मुझे यस लिख के दिखाइए। कितने लोग हैं चैट में? 110 पार्टिसिपेंट्स आ गए।
and I am just getting messages from few. मुझे जल्दी से यस लिख के दिखाइए, कितने लोग सो रहे हैं. ओके, ठीक है, फाइन. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. इसके बाद हम आते हैं. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक स्पीकर का इम्पैक्ट किन किन चीजों से बनता है देखते हैं. सबसे पहला है जो 55% है. 100% में स्पीकर का जो 55% का जो इम्पैक्ट होता है वो होता है कि आप कैसे दिखते हो, हाउ यू लुक. और हाउ यू लुक से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम लग रहे हो, प्रेजेंटेबल लग रहे हो, ठीक है, एंड पॉजिटिविटी दिख रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज से. सो हाउ यू लुक मैटर्स अ लॉट. ओके, देन 38% क्या मैटर करता है, आपकी टोन. आप किस लहजे में बोल रहे हो ये बहुत मैटर करता है. ऐसा तो नहीं कि आप बदतमीजी से बात कर रहे हो सामने वाले से, ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो. तो ये चीजें एक्चुअली एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है. ओके, थर्ड थिंग इज कि व्हाट यू से, जो आप कंटेंट बोलते हो ग्रुप डिस्कशन में, वो कितना मैटर करता है. वो आपका मैटर करता है सिर्फ 7%, ओनली 7%. तो आपने ये देखा कि आपका नॉलेज जो है, कंटेंट जो है, उसका परसेंटेज सबसे कम है, बट आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है. ठीक है, तो आप कैसे साउंड कर रहे हो, क्या टोन है आपकी, वो, और आप ओवरऑल अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखा रहे हो वो बहुत मैटर करता है. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी. दिस इज द बेसिक स्पीकर्स इम्पैक्ट. अच्छा, अब मेन चीज पर आते हैं, दैट इज ग्रुप डिस्कशन में एक इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है. अब आप लोग ध्यान से स्टेप समझिए जो मैं बोलने वाली हूँ. सबसे पहले आप इमेजिन करिए, एक रूम है जहाँ पे 10 मेंबर्स को बिठाया गया. ठीक है, देयर आर 10 मेंबर्स जिनको ग्रुप में बिठाया गया. ठीक है, अब एचआर ने क्या किया, आप आके बैठ गए, आपने अपनी पोजीशन ले ली. अब एचआर ने टॉपिक अनाउंस किया. फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, विच इज बेटर. टॉपिक है फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम विच इज बेटर. अब इस पे आपको सोचने का टाइम एचआर नहीं देगा. एचआर आपसे क्या कहेगा, एचआर कहेगा कि ओके, ऑल ऑफ यू कैन स्टार्ट विद अ ग्रुप डिस्कशन. तो अब जब एचआर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि आपको ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना है, तो अब क्या करेंगे आप लोग. 10 लोग बैठे हुए हैं, व्हाट विल यू डू, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. आप लोग बताइए, यू ऑल कैन टेल मी. देखते हैं आपका गेस कितना सही जाता है. चलिए चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए क्या करना चाहिए जब एचआर ने कहा कि ऑल ऑफ यू कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन. तो क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है. लेट्स सी किसको आंसर पता है. मैम एज यू टोल्ड दैट इन डिस्कशन थिंकिंग. ओके, प्रदीप हैज सेड दैट सोचना चाहिए. आई वुड लाइक टू इनिशिएट. अक्षत ने सही लिखा है. ठीक है, तो अक्षत का आंसर सही है. हाँ, ठीक है. तो अक्षत इसी को थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं. जब भी एचआर आपसे ये कहेगा कि नाउ यू कैन स्टार्ट विद अ ग्रुप डिस्कशन, सो कोई भी जो आप 10 कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, तो वो क्या करेगा, वो हैंड रेज करेगा और वो क्या कहेगा कि सर कैन आई स्टार्ट विद द टॉपिक, कैन आई इनिशिएट द टॉपिक. ये दो तरीके होते हैं बोलने के. तो आपने क्या किया, आपने परमिशन ले ली कि सर कैन आई स्टार्ट विद द टॉपिक और कैन आई इनिशिएट द टॉपिक. तो बेसिकली तब एचआर क्या कहेगा कि ओके, यू कैन गो अहेड, आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, एचआर की परमिशन ली. तो प्लीज आप सब ये ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आपको इनिशिएट करना है किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, तो प्लीज आप लोग पहले परमिशन लीजिएगा एचआर की. क्योंकि अगर आपने बिना परमिशन लिए ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन कि एक अथॉरिटी बैठी थी कमरे में और आपने उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा. सो नेवर एवर डू दैट. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. तो जो फर्स्ट स्पीकर है वो कैसे स्टार्ट करेगा, सामने लिखा हुआ है आपके. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. माय नेम इज नंदिनी and today we all have gathered here to discuss on the topic Facebook versus Instagram. ओके, अब मैंने इतना बोल दिया. अब इसके बाद मैं क्या बोलूंगी. सो फर्स्ट लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द टॉपिक. अब क्योंकि मैं पहली स्पीकर हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है
कि मैं सारे ग्रुप मेंबर्स को थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता दूं, क्योंकि जो भी लीडर होता है जो पहले स्टार्ट करता है वो हमेशा टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताता है। और आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि इन माय ओपिनियन आपको कभी भी नहीं बोलना है। और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं बोलना। whenever you are the first speaker, you should never say that I believe या फिर in my opinion. ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता दिया कि फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, और ये कब स्टार्ट हुए थे। ओके, आजकल ट्रेंड में क्यों है, इनके पॉजिटिव्स क्या है, थोड़ा सा मैंने 3-4 लाइनों में बता दिया। और फिर मैंने क्या कहा, सो विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। So with this, I would like to invite all of you to participate in the discussion. ठीक है, ये तरीका है। Got it, everyone? Okay. So I think Pramod wants to ask a question. Okay. Pramod, क्या question है आपका? Pramod has raised hand. Chat box में लिखिए question प्रमोद अपना। ओके। दिशा ने मुझसे तब तक पूछा है, दिशा ने ये पूछा है कि इनिशिएशन करने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं कि नहीं। देखिए, एक्स्ट्रा मार्क्स तो किसी भी चीज के नहीं मिलते हैं, बट ये है कि आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन एचआर के सामने बन जाता है। जो भी कैंडिडेट कभी भी इनिशिएट करता है तो उसका अलग से एक पॉजिटिव इंप्रेशन तो बन ही जाता है, क्योंकि इनिशिएट करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। हर कैंडिडेट इनिशिएट नहीं कर पाता। हर हर कोई इतना बोल्ड नहीं होता, उतना ब्रेव नहीं होता कि वो टॉपिक को स्टार्ट कर सके। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो फिर एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपके बारे में बनेगा। ओके दिशा, गॉट इट? ठीक है, ओके। सो आई थिंक इतना समझ में आ गया। आप एक काम करते हैं कि I would like you all to prepare a short introduction. Okay, एक short introduction prepare करिए। टॉपिक यही है, फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम। जो अभी अभी मैंने बोला, फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम पे अगर आप पहले स्पीकर होते तो आप क्या बोलते, ये मुझे थोड़ा सा 30-40 सेकेंड्स का इंट्रोडक्शन अभी प्रिपेयर करके बताइए। ओके, मैं आपको 1-2 मिनट दे रही हूँ, सोचिए। एंड चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, सो दैट आप लिख भी सकते हो या फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं कि अगर मैं आपको सुन सकूं। जो भी कोई बोलना चाहता है तो वो एक बार मुझसे चैट बॉक्स में परमिशन ले ले, आई सी टू इट। ओके, विल लिसन। लेकिन पहले आप लोग एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके दिखाइए मुझे, छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपके सामने ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है इसकी हेल्प लीजिए। ओके, इसमें सिर्फ आपको प्रिपेयर क्या करना है, ये ब्रीफिंग वाला, तो ब्रीफ करेंगे आप। ओके, सो फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम पे आप क्या ब्रीफ करेंगे वो बताइए मुझे। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, प्रिपेयर इट। तब तक लेट मी चेक द सेटिंग्स इफ आई कैन अनम्यूट। ओके, आई थिंक चैट बॉक्स में मुझे कुछ लिखा है। ओके, ठीक है। सो फेसबुक एंड व्हाट्सएप, बट मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का है अंकित। फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, नॉट व्हाट्सएप। आई थिंक यू डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक, अंकित। ओके, रजत ने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज रजत। एंड नहीं नहीं, अब देखिए, यस, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा ताकि मैं गलती रजत ने जो लिखा है वो ये है कि रजत ने पहले अपना नाम बताया, फिर लिखा कि परसुइंग बीटेक, ओके, फ्रॉम AKTU एंड ऑल दैट। ओके, आप बात समझिए, आपको अपना कॉलेज नहीं बताना है, क्योंकि उस कॉलेज में तो वो बैठे ही हुए हैं कैंपस हायरिंग के लिए, या फिर उन्हें ऑलरेडी पहले से पता है कि कौन सा कैंडिडेट कौन से कॉलेज को बिलोंग करता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने जो फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है सिर्फ उसी फॉर्मेट को फॉलो करिए, क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने बहुत सोच समझ के, इतने सालों में जो भी मैंने देखा है, गेन किया है एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से मैंने लिखा है। तो प्लीज आप लोग ये गलती मत करिए, जो फॉर्मेट
सामने लिखा है उसी को प्रिपेयर करिए, इसी को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए रजत दोबारा से प्रिपेयर करिए, इसको दोबारा से लिखिए। ओके, somebody else? Facebook and Instagram, Pradeep ने लिखा है, is a social networking site that makes it easy for you to connect and share with family and friends online. ठीक है प्रदीप, ओके, दैट विल वर्क। थोड़ा सा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी प्रदीप आप एक एक दो दो बता सकते हो कि फेसबुक इंस्टा का पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा स्टार्टिंग में लीडर को बताना पड़ता है, ओके। ये ऐड कर लीजिएगा इसमें। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू स्पीक? कोई ऐसा है जो इंट्रोडक्शन देना चाहता है, बोलना चाहता है? ट्राई करिए, एनीबॉडी, कम ऑन, ट्राई ट्राई टू स्पीक। एक दो कैंडिडेट्स कोई भी बोल के दिखाइए मुझे। यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। एनी कैंडिडेट, कम ऑन, प्लीज डोंट हेजिटेट। अगर आप यहाँ नहीं बोलोगे तो फिर वहां उस दिन कैसे बोलोगे? अभी तो हम सिर्फ एक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, isn't it? ट्राई करिए बोलने का, कम ऑन। और सामने सब कुछ लिखा ही है, आपको देखकर बोलना है। इट इज जस्ट दैट कि थोड़ा सा फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में वो आपको खुद से चीजें बोलनी है। लेट्स सी। Good morning all. My name is Rajat and today we are here to discuss on topic Facebook versus Instagram. So we proceed with our discussion. Okay. Okay. Anant has said कि Anant want to speak. Okay. And Swaraj also. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। स्वराज ट्राई करिए। Yes, ma'am. Uh, Good evening to one and all present here. My name is Swaraj Prajapati, and today we are all have gathered here to discuss the topic on Facebook versus Instagram. So, let me first brief you about the topic. So, basically, Instagram allows allow what to the post, video stores, and the reels. But Facebook, which is used to support a wider range of the content formats than the Instagrams. Okay. Yes, ma'am. Swaraj, well, very good. Yes. Very nicely you presented. ठीक है, आई थिंक जितना अभी तक आपने बोला जो मुझे सुनकर लगा, मुझे बिल्कुल समझ में आया कि आपने क्या बोला। सो नाइसली यू हैव पुट अप योर पॉइंट। लास्ट में कोशिश करिएगा कि आप सबको इनवाइट कर दें। आई थिंक आप बोलने ही वाले थे, मैंने शायद आपको रोक दिया। ठीक है, लास्ट में आप सबको इनवाइट कर सकते हैं, है ना? तो वो तो सामने लाइन लिखी है, सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। Yes, yes, ma'am. Okay. So with ठीक this, है, I would like to invite to all the participants to discuss. participate in the group discussion. Participate. Okay. Participate in the group discussion. Yes, ma'am. Okay, ठीक है। नहीं, बिकॉज हम पार्टिसिपेट करके बोल रहे हैं सबको। ओके, सो स्वराज ने तो बहुत अच्छा बोला। अब हम अभय का देखते हैं। अभय, चलिए आप बोलिए। अभय कैन स्पीक नाउ। Hello, good afternoon to all. All present here. My name is Abhay Gharari. Today we all have gathered here to discuss on the topic of Facebook and Instagram. So in Facebook, we are share a wider amount of data. Like in Instagram, we are sharing the reels of only 30 seconds or 40 seconds. But in Facebook, we are upload the content which time is more than the Instagram. So that's why Facebook is Facebook is better than Instagram. So thank you to all of to all to listening me. So with this, I would like to invite you all of you participate in this discussion. Thank you. ओके, गुड, ठीक है। अभय, जस्ट एक चीज, थोड़ा सा एक पॉइंट मिसिंग जो मुझे लग रहा था गड़बड़, वो ये है कि मैंने आपसे कहा कि जब भी आप पहले स्पीकर हैं तो आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि फेसबुक इज बेटर देन इंस्टाग्राम। आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन अभी नहीं बोलनी है, अभी आप क्योंकि फर्स्ट स्पीकर है ना। लेकिन जब आप फर्स्ट स्पीकर के बाद कहीं फोर्थ फिफ्थ स्पीकर बनोगे दोबारा ग्रुप में, तब आप बोल सकते हो ये चीज। तो जब भी आप सब पहले स्पीकर बनेंगे तो
तो पहले स्पीकर का काम होता है दोनों चीजों को बैलेंस्ड वे में बोलना कि फ्रेंड्स टुडे वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम व्हिच इज बेटर. सो आई थिंक दैट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर समवेयर आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म because both are used for sharing the photos or uploading the videos and sharing our updates. But it has positives and negatives both. So in today's discussion, we are about to talk on the same. तो मैंने क्या बोला? मैंने दोनों चीजों के बारे में अभी बैलेंस्ड बोला. ओके अबे? तो जब भी आप फोर्थ फिफ्थ स्पीकर बनोगे, तब आप अपनी पर्सनल ओपिनियन बोलिएगा. गॉट इट? यस? ठीक है, फाइन. ओके. अब आनंद की बारी. आनंद बोलना चाहते हैं. लेट्स सी. आनंद, चलिए आप बोलिए. Good afternoon to one and all present here. My name is Anant Agrari, and today we all have gathered here to discuss on the topic WhatsApp and Facebook and Instagram. So, friends, let me quickly introduce you about both Instagram as well as Facebook. So both are the social media platform where people share their social lives. Social lives. Let me tell about the pros as well as cons of both the social media sites. Facebook and Instagram both can be used by various brands to promote their brands. As well as if we talk about the cons, they can take a lot of time of the individuals, which can be taken as a waste also. So I would like to invite all the other participants to come in the discussion as well. Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छे से बोला आपने. बहुत ही मतलब एक बैलेंस जिसे कहते हैं वो इंट्रोडक्शन था आपका. और आवाज भी क्लियर थी. इनफैक्ट अभी तक जितने लोगों ने बोला सबकी आवाज बहुत क्लियर थी. ठीक है. देन आई थिंक फैजा अली वांट्स टू स्पीक. सो फैजा, गो अहेड. लेट्स सी. फैजा को अलाउ करते हैं. वेयर इज फैजा? आई हैव लॉस्ट हिम. फैजा, दोबारा हैंड रेज करिए सो दैट आई कैन सी यू. दोबारा. हाँ, ठीक है. ओके. यस. ओके. फैजा, गो अहेड. चलिए बोलिए इंट्रोडक्शन अपनी. फैजा, गो अहेड. बोलिए. Am I audible, Faiza? Yes, ma'am, you are audible. Yeah. Okay. Yes. Yes, please go ahead. Start. Good morning to one and all present here. My name is Faiz Ali, and today we all are gathered here to discuss over WhatsApp versus Facebook. So let me give brief about it. These both are the social media platforms. They both connect us to millions of people. But the difference between them is that Facebook provides much social updates than WhatsApp. Facebook not only connects us to people else, it also provides the facility of shorts, videos, and posting, etc. While WhatsApp only provides the facility of chatting, creating groups, and updating status. This is all from mine. So now I would like to invite all my fellow mates to participate in this discussion. Hello. Am I audible now? Am I audible? So, Faiza, very nicely you presented the topic. Okay, and अच्छा था. जैसे अभी अनंत ने दिया एक इंट्रोडक्शन. अच्छा, आपने भी दिया. वेरी गुड. और आई थिंक यू वर द फर्स्ट गर्ल टू गिव द इंट्रोडक्शन. ओके, सो आई रियली लाइक दिस कि इतने सारे बॉयज में एटलीस्ट वन गर्ल बोली. ओके. बाय द टाइम जब आप लोग इंट्रोडक्शन बोल रहे थे तो मैंने इंट्रोडक्शन इस तरफ भी पढ़े थे जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे चैट पे लिखे हुए थे. सो हिमांशु ने लिखा है, अदिति ने लिखा है, एंड मैं सारंग का भी पढ़ रही थी इंट्रोडक्शन. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जितने लोगों ने भी यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है बिल्कुल सही लिखा है. डेफिनेटली मुझे ऐसे ही इंट्रोडक्शन चाहिए. ओके. लेकिन वही चीज है, लिखना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत मुश्किल होता है. सो एक बैलेंस्ड वे में आप कैसे बोलेंगे, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा. डोंट वरी, अभी हमें आगे भी क्योंकि थोड़ा सा कवर अप करना है तो हम सारे लोगों का इंट्रोडक्शन तो सुन नहीं सकते. तो रोशन थोड़ा सा वेट कर लीजिए. ठीक है, हम आगे थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं. कल डेफिनेटली हम ग्रुप डिस्कशन ही करेंगे. कल जो हमारी क्लास होगी
उसमें हम एक्चुअली आप सब लोग पार्टिसिपेट करोगे ग्रुप डिस्कशन में। टॉपिक आज मैं देकर जाऊंगी आप लोग, ओके? टॉपिक मैं ऑलरेडी अनाउंस कर दूंगी आज की क्लास में, ओके? सो जस्ट वेट, ठीक है? अब बारी आती है, आप सब लोग ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डायलॉग्स फॉर मेकिंग एन एंट्री। क्या क्या डायलॉग्स होते हैं जब हमें ग्रुप डिस्कशन में एंटर करना होता है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? हम डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल कि हमने बिना कुछ परमिशन लिए, बिना कुछ बोले बस अपने पॉइंट्स बोलने लगे। सो ये जो सामने स्लाइड्स पर लिखी हुई है डायलॉग्स या फ्रेजेस, ये आपको यूज करने हैं। तो देख लेते हैं। नंबर 1 है एडिंग टू द डिस्कशन। जब भी हमें मन है बोलने का, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे कि फ्रेंड, एडिंग टू द डिस्कशन, आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैंने क्या बोला? फ्रेंड, एडिंग टू द डिस्कशन, डिस्कशन में ऐड करते हुए मुझे कुछ बोलना है, आई वुड लाइक टू से समथिंग। या फिर सेकंड क्या है? आई अग्री या फिर आई डिसएग्री विद यू। जब भी आप किसी का पॉइंट सुने और आप उससे अग्री कर रहे हैं, डिसएग्री, तो वो आपको बोलना पड़ेगा, ओके? देन थर्ड वन इज कैरिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू से समथिंग। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सो कैरिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू से समथिंग। Then fourth is adding on to my friend views. मैं अपने दोस्त की पॉइंट्स में ऐड करते हुए कुछ बोलना चाहता हूँ, सो एडिंग ऑन टू माय फ्रेंड्स व्यूज, आई वुड लाइक टू से दिस, ओके? दिस के बाद आप कुछ भी पॉइंट बोल सकते हो। देन अगर आपको लगता है कि ग्रुप में कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज एवरीवन लेट मी स्पीक, आई वांट टू से समथिंग, ओके? या फिर कुड यू प्लीज लेट मी स्पीक, या फिर कैन आई से समथिंग, या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं बोलने के। तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिससे कि हम ग्रुप को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देन सेवेंथ वाला है आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। ये मैंने कब बोला था? कि जब आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको क्या बोलना है कि फ्रेंड, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट, नाउ प्लीज लेट मी पुट अप माय पॉइंट, ओके? एंड लास्ट वन तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि कुड यू प्लीज लेट मी स्पीक। ये जितने भी फ्रेजेस हैं, ये आपके लिए ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना और आसान कर देंगे। आपको बहुत आसानी से एंट्री मिल जाएगी, बस आपको तरीका थोड़ा सा सीखना, ठीक है? सो विल प्रोसीड अहेड। डायलॉग्स के बाद देखते हैं। अब बात आती है कि डीलिंग विद द फिश मार्केट। जब हमारा ग्रुप डिस्कशन खराब हो रहा है, एग्रेशन दिख रहा है, हर कोई चिल्ला रहा है ग्रुप डिस्कशन में, तो आप उसको कैसे शांत करोगे? क्योंकि ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि आप शांत बैठे रहो, आपको ग्रुप को समझाना ही होगा। तो ये सामने जितने भी फ्रेजेस हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं ग्रुप को शांत करने में। तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी एवरीवन, लेट्स नॉट बी एग्रेसिव। या फिर एक्सक्यूज मी एवरीवन, वी आर इन द प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, सो प्लीज कोऑपरेट। या फिर कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, या फिर आई थिंक वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। तो ठीक है, ये बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं आप बोल रहे होते हैं, तो ग्रुप को लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये बताने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में चिल्लाने को तो सब चिल्लाते हैं, बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो टीम लीडर बन जाए। तो आपको वही टीम लीडर बनना है, ओके? देन सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो आपको अपनी वॉइस थोड़ी सी बढ़ानी भी पड़ेगी। वैसे तो मैं कभी भी आपको चिल्लाने के लिए नहीं कहूंगी ग्रुप डिस्कशन में, पर थोड़ा सा वॉइस आपको ऊंची करनी पड़ेगी। अगर दूसरा चिल्ला रहा है, तो आपको हल्का सा और तेज बोलना पड़ेगा, और ये फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, ओके? एंड लास्ट वाला पॉइंट जो लिखा है वो है, फ्रेंड्स, यू हैव टाइम रनिंग बाय एंड डिस्कसिंग लाइक दिस would lead us nowhere. So if we could make the discussion a bit more friendly, ये बहुत बैलेंस और डिप्लोमेटिक सेंटेंस है जो आप यूज कर सकते हो ग्रुप को शांत करने के लिए। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। लास्ट में जब पूरा जो ग्रुप होता है वो 10 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेता है, तो वो क्या बोलता है? लास्ट में आप ही में से जो कोई स्पीकर होगा, जो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, जिसको समराइज करना अच्छा लगता होगा, वो क्या करेगा? वो पहले एचआर से परमिशन लेगा कि सर, कैन आई कंक्लूड द टॉपिक? आपको याद होगा मैंने में बताया था कि आपको परमिशन लेनी होती है, वैसे ही आपको एंडिंग करने के लिए भी परमिशन लेनी होगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर, कैन आई प्लीज कंक्लूड द टॉपिक? और उसके बाद जब एचआर कहेगा कि ओके गो अहेड प्लीज कंक्लूड द टॉपिक, तो आप क्या बोलोगे कि फ्रेंड्स, आई ऑन बिहाफ ऑफ माय ग्रुप मेंबर्स वुड लाइक टू कंक्लूड द गिवन टॉपिक व्हिच इज फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम। फ्रेंड्स,
In the past 10 minutes, we have covered number of opinions both in favor and against the topic. अब वो क्या क्या ओपिनियन थी वो थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए. जैसे 4-5 ओपिनियन फेसबुक की, 4-5 ओपिनियन इंस्टाग्राम की, ये आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा. ओके, एंड लास्ट में आप क्या बोलोगे कि फ्रेंड्स लेट अस रैप अप दिस डिस्कशन ऑन अ पॉजिटिव नोट. फ्रेंड्स लेट अस एंड द टॉपिक या लेट अस रैप अप द टॉपिक, ये आपको थोड़ा सा बोलना है. ओके, सो इसके साथ ही आपका ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाएगा. ये खत्म होने के बाद जो एचआर होता है वो तुरंत ही रिजल्ट अनाउंस कर देता है. आप जैसे ही कमरे से बाहर जाओगे वो तुरंत ही लिस्ट पकड़ा देते हैं आपके जो भी प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं और वो लोग रिजल्ट अनाउंस करते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपका खत्म होता है. तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो पूछिए प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से. इससे पहले कि मैं आपको फिर टॉपिक दिखाऊंगी ग्रुप डिस्कशन की कल के लिए, जिसपे हम कल डिस्कशन करने वाले हैं. इज एवरीथिंग क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? यस और नो? यस लिखिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सब समझ में आ गया. और कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए. हिमांशु, ग्रुप डिस्कशन बाय लैंग्वेज हो सकता है, मैंने बोला ना बायलिंगुअल हो सकता है. हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, लेकिन बोलना जरूरी है आपके लिए. ओके, कि कल जब हम डिस्कशन करेंगे तो फिर हम देखेंगे. देन दिशा ने कहा है क्या हमें दूसरों के रुकने का वेट करना है या बीच में इंटरप्ट करना है? नहीं 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 नहीं, आपको दिशा ये चीज समझनी होगी कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब सामने वाला अपना पॉइंट बोल चुका होता है लेकिन वो जबरदस्ती अपने पॉइंट को लंबा कर रहा होता है. तो आपको अगर उसका एक सेंटेंस सुनने के बाद समझ में आ गया है कि वो क्या बोलना चाहता है तो आपको आपको उसे वही इंटरप्ट करना होगा. तो दिशा ये आपकी लिसनिंग स्किल्स के ऊपर है कि आप ध्यान से सुन रही थी कि नहीं, क्योंकि लंबा बोलने देना तो इज नॉट फेयर. अगर आप उसे बोलने दोगे तो वो बोलता रहेगा और मार्क्स गेन करता रहेगा, है ना. सो ये कभी नहीं करना. हमेशा सही टाइम पे इंटरप्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. दिशा आई होप यू गॉट इट. ठीक है, ओके. अब कल के लिए हम टॉपिक देख लेते हैं. आप लोग प्लीज ये टॉपिक नोट डाउन एक जगह कर लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक्स पे ही कल हम ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं. आप में से कुछ लोगों के मैं 10-10 के ग्रुप बनाऊंगी. ओके, और इनमें से कोई भी टॉपिक दे सकती हूँ आपको. तो आपको ऑन स्पॉट उस टॉपिक पे बोलना है, लेकिन टॉपिक इन्हीं में से होगा. ये जो सामने आपके टॉपिक लिखे हुए हैं टॉपिक इन्हीं से होने वाले हैं. तो कल हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आई थिंक क्योंकि अगर आज कितने लोग हैं, देयर आर अराउंड 115, तो हम देखेंगे 15-15 के ग्रुप बना देंगे और उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस करेंगे. मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगी कि कौन लोग सिलेक्ट हुए कौन लोग नहीं हुए, किन लोगों को वर्किंग की जरूरत. टॉपिक्स लिखिए सबने. यस और नो? टॉपिक सबने नोट डाउन कर लिए? ठीक है, आई थिंक एवरीवन हैज डन. ठीक, टॉपिक इतने टफ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. ये टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ के दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स एचआर दे चुके हैं, ये पास्ट में कंपनीज दे चुकी हैं. तो वही टॉपिक्स मैंने उठा के आपको दिए हैं. ठीक है, आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन था, मैं देख लेती हूँ. आयुष ने कहा है मैम इन ग्रुप डिस्कशन हाउ टू इन्फ्लुएंस इफेक्टिवली. आयुष पॉजिटिव बोल के, पॉजिटिव और रेलिवेंट बोल के. अगर आप रेलिवेंट नहीं बोलोगे और आपका कंटेंट अच्छा नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं बनेगा. ठीक है, तो आयुष जब भी कोई पॉइंट बोलिएगा तो इतना दम होना चाहिए उस पॉइंट में कि वो इम्प्रेस कर ले जा सके. ठीक है, तो अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग, अपनी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग पे वर्किंग करिए. ओके, ठीक है. सो आई थिंक इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करेंगे, बट उससे पहले आई थिंक कुछ लिंक शेयर किया जाता है अटेंडेंस का, तो वो मैं बोल देती हूँ. सो वो लिंक अभी चैट बॉक्स में आ जाएगा. अटेंडेंस अपनी दे दीजिएगा एंड जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है वो ऐड हो सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, एंड बाय द टाइम टेक केयर. आप अपनी शाम एंजॉय करिएगा. हैव अ नाइस इवनिंग एंड हैप्पी लर्निंग. ठीक है, टेक केयर एवरीवन. आई विल सी यू ऑल टुमारो और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आइएगा. ठीक है, तब तक वेट करिए, मैं आपको अभी लिंक शेयर कर रही हूँ अटेंडेंस का. ठीक है, गुड बाय एवरीवन.